हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री 8.1 और हम लोगों ने 1 to 5 जो क्वेश्चन है इसका वो सॉल्व कर रखा था और आज हम सॉल्व करेंगे 6 to 10। तो इसके पहले की जो वीडियो है सबसे पहले वो आप देखिए, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो उसे बिना देखे हुए ये आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आपने 9th क्लास में स्टडी कर रखा होगा मैथ, तो उसमें जो ट्राइंगल है उसके बारे में उसकी एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है ए बी सी। हमें पता है कि साइड इसमें 3 होता है और एंगल्स भी क्या कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस तीनों ट्रायंगल में मान लीजिए कि इसका 3, ये 4 और ये 5 है, मान लेते हैं, तो ये BC हमारा साइड क्या है, 4 है, AC हमारा 3 है और AB हमारा क्या है, 5 है। तो सबसे छोटी साइड क्या है, AC। सबसे छोटी साइड क्या है, AC 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा साइड है तो इसके सामने फ्रंट का जो बनेगा एंगल ये होगा। ठीक है, AB साइड है, इसके सामने जो बनेगा एंगल वो ये होगा और एंगल ये मतलब कि BC के सामने जो एंगल बनेगा वो एंगल A होगा। कह सकते हैं यहाँ पे कि AC के सामने AC के ये है, AC साइड हो गया, इसके फ्रंट में एंगल B बनेगा, AB के सामने एंगल C बनेगा और BC साइड के सामने क्या बना, लिखना नहीं, चीजों को समझना है, BC एंगल A बनेगा। आई चीजें समझ में? ठीक है, अब क्या होगा, चीजों को समझिए कि इन तीनों साइड में ये 3 है, AC सबसे छोटी साइड है ना, तो इस साइड के जो फ्रंट में एंगल बनेगा वो इन ट्रायंगल में 3 एंगल बनेगा, उसमें सबसे छोटा होगा। आई समझ में मेरी बात है? AC सबसे छोटी साइड है, इसके सामने बनेगा जो एंगल वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। 4 उसके बाद बड़ा है, इट मीन्स BC के सामने क्या होगा, एंगल A बनेगा, इट मीन्स सबसे छोटा ये, उसके बाद छोटा ये, मतलब इससे बड़ा। सबसे छोटा क्या बनेगा, ये, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ी साइड क्या है, AB। तो AB के जो फ्रंट में जो एंगल है वो क्या होगा, वो सबसे बड़ा एंगल होगा इन तीनों एंगल में। क्यों? क्योंकि इसकी साइड क्या है, बड़ी है। उसी तरह क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल ऐसे है, ये मान लीजिए 60, ये एक मिनट रुको, ये 50 डिग्री हो गया मान लीजिए, मान लेते हैं। तो सबसे बड़ा एंगल इसमें क्या है, 70 है ना, 70। तो इसके सामने का जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा कौन है, 60। तो इससे छोटा साइड कौन होगा, इसके सामने बना हुआ, और सबसे छोटा एंगल क्या है, 50। तो इसके सामने जो साइड बनेगी वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो इसका पूरा कंक्लूजन हुआ कि एक ट्राइंगल में, एक त्रिभुज में जो सबसे छोटा एंगल बनेगा उसके सामने का जो साइड होगा वो सबसे छोटा होगा, और उसका अपोजिट हो जाएगा कि एक ट्राइंगल में जो सबसे छोटी साइड होगी उसके सामने जो एंगल बनेगा वो सबसे छोटी एंगल होगा। अगर एंगल बड़ा होता है तो उसके सामने का साइड क्या होगा, बड़ा होगा। यदि साइड बड़ा होगा तो उसके सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ये 9th क्लास में हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, इट मींस यह न्यून कोण त्रिभुज है सच दैट, जैसा कि cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखिए गिवन दैट है, पहले गिवन एंगल A
एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। अब क्या करेंगे, एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अब क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, मतलब कि 0 डिग्री से जो बड़ा होता है और 90 डिग्री से जो छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या है, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। इट मींस कि दोनों जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। इट मींस यहाँ पे तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री होगा, तो एक्यूट एंगल तो 90 डिग्री का होता नहीं है, मतलब कि ए और बी में दोनों क्या होगा, एक्यूट एंगल नहीं होगा। इट मींस क्या होगा, सी यहाँ पे हो जाएगा, ये ए होगा और ये बी हो जाएगा। चाहे तो हम इसे बी मान सकते हैं, इसे ए मान सकते हैं, कोई बात नहीं। अब चीजें बहुत अच्छे से समझिएगा। अब क्या कह रहा है कि हमने बता रखा था आप लोगों को कि कॉस ए इक्वल टू, एंगल कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो कॉस ए इक्वल टू, देखिए कॉस साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच मैंने बताया था, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच बताया था, और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी बताया था मैंने। ये होता है फॉर्मूला। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच। अब देखिए एंगल ऊपर बन रहा है, इट मींस बेस क्या होगा, ए सी, और एच क्या होता है, चेंज नहीं होता है, मतलब ए बी। दूसरा क्या है, कॉस बी, इट मींस बी क्या बन रहा है यहां पर, तो ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ए सी, तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और ये हमारा क्या होगा, ए बी ही रहेगा। चीजें समझ में आई। इसलिए देखिए दे रहा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, ए सी बाई ए बी, और कॉस बी इक्वल टू बी सी बाई ए सी, एस सॉरी ए बी दोनों है ना, ए बी दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारा आया क्या, ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिए हमने बताया था कि एक ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा उसके सामने का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, और छोटे के सामने क्या होगा, छोटा होगा। तो इस ट्राइंगल में, मतलब कि एक ट्राइंगल है, इसमें AC और BC मतलब कि दो साइड क्या है, आपस में इक्वल है, तो दो एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इट मींस AC ये वाला और BC ये, तो AC ये साइड है, इसके सामने एंगल B, अरे इसके सामने का ये साइड हो गया ना, और BC इसके सामने ये वाला एंगल हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं क्या, 9th क्लास का है कि एंगल अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे AC और BC दो साइड है, दो एंगल होगा, और अपोजिट क्या होता है, आपस में इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, यही है प्रूफ। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को आप लोग एक दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब 7th नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट, मतलब मान निकालिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है ना, इट मीन ए बी सी। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमेशा मिटा देगा, बी बाई पी होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो cot थीटा बेस क्या है हमारा 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8,
AC हमें निकालना है, हमें पता है AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स AB क्या है 8 है, BC क्या है 7 का स्क्वायर, 64 49 इक्वल टू 11 AC स्क्वायर, इसलिए AC 113 113 आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया। चलिए अब चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा एक नंबर, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे साइन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाई एच। तो P बाई एच होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है 8 और H क्या हो गया √113 साइन थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा B बाई एच, तो बेस 7 बाई √113। अब हम क्या करेंगे, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा 8 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा 8 बाई 113 1 माइनस 8 बाई 113 1 प्लस कॉस थीटा 7 बाई 113 और 1 माइनस 7 बाई 113। अब देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब कि 1, देखिए यहाँ पे ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर 8 बाई √8। ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पर क्या है 8 बाई √113 का होल स्क्वायर बाई 1, और देखिए 7 बाई √113 इन सब का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 113 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 113 हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, चलिए यहां रफ कर देता हूं। अब क्या करेंगे, देखिए 1 इसके बाई में भी 1 लिख सकते हैं, इसके बाई में भी 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 113 मतलब कि एलसीएम ले लें 113 और 1 का, तो 113 माइनस 64, ये क्या होगा 113 और ये क्या हो जाएगा 113 और माइनस 49। इट मीन्स 130 से 130 क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये बी सी डी के रूप में है तो ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 113 से 113 कैंसिल, मतलब कि 113 से 113 क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 9 और ये 0, ठीक है 49 होगा और ये 64 होगा, ठीक है। चलिए इतना हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए इतना आंसर आया है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। 8.1 का 7th नंबर, ठीक है सही है 49 में 64। चलिए अब क्या करेंगे हम, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं उसको बता दे रहा हूं। देखिए
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 49 होगा, ये 113 होगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 होगा, ये 113 होगा। देखिए जब a बाई बी बाई सी बाई डी के रूप में होता है तो फर्स्ट लास्ट और ये साथ में मल्टीप्लाई, ए डी बी मल्टीप्लाई सी, तो इसलिए इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई किया गया है 113 और 64 को 113 से 113 49 64, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर इतना इक्वल टू इतना। अब हम चीजों को मैं केवल इससे सॉल्व नहीं करूंगा, केवल आप लोगों को बता दूंगा। 3 cot a इक्वल टू 4 है तो cot a इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। तो cot a बराबर क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई p। इट मीन्स ये हमारा a b c। देखिए cot a मतलब एंगल ऊपर बन रहा है, इट मीन्स b बेस ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB 4 का स्क्वायर, BC 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, ये 5 हमारा आ गया। चीजें आई समझ में आप लोगों को। अब क्या कह रहा है कि चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए उसमें क्या क्या टर्म है, टेन है, कॉस है और साइन है। तो हम तीनों को क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे साइन क्या है, ए है, P बाई एच होता है, P परपेंडिकुलर, तो ध्यान दीजिए ए एंगल है तो ये हमारा क्या होगा, पी एच हमारा ऊपर ही होगा, कॉस ए बी बाई एच। तो देखिए एंगल ऊपर है ए तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, जब है तो ये पी और ये बेस, और क्या है टेन ए, यही है ना टेन ए, पी बाई बी। तो देखिए ए एंगल तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस क्या है 4 है। आई चीजें समझ में। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, क्या कर रहा है कि इतना इक्वल टू इतना होगा, मतलब कि LHS हम पहले सॉल्व करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस टेन ए इक्वल टू 3/4, तो हम क्या करेंगे 3/4 का डायरेक्ट होल स्क्वायर, 1 प्लस, अब देखिए टेन स्क्वायर ए तो 10 3/4। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस 9/16/1, ये क्या होगा 1/1 लिखे, 3 3 जा 9 अब 16, ठीक है। अब देखिए 16 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 16 हो जाएगा, इसलिए 16/9 होगा, और ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9/16 से 16 कैंसिल हो गया, 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। ये देखिए ये हमारा LHS आया, ये हमारा क्या आया LHS आया। अब हम क्या करेंगे RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए तो साइन स्क्वायर है तो कॉस 4/5 होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर तो साइन क्या है 3/5, तो 4 16 25 माइनस 9/25, इन दोनों का एलसीएम 25, और ये 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा
7/25, ठीक है। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो ध्यान दीजिएगा राइट एंगल एट B मतलब कि B पर क्या होगा, राइट एंगल होगा। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 10A इक्वल टू इतना, गिवन क्या है, गिवन है 10A इक्वल टू 1/√3। इट मीन्स कि 10A इक्वल टू क्या होता है, P/B। अब ध्यान दीजिए एंगल यहां बन रहा है तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा और बेस हमारा ये होगा, इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं अब, +1 का स्क्वायर। इट मीन्स 3 + 1 इक्वल टू 4, इसलिए AC इक्वल टू √4 इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हुआ, 2 आ गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फाइंड कीजिए कि sin A cos C। अब हम यहाँ पे आगे निकाल लेंगे। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin A इंटू cos C माइनस cos A इंटू sin C। अब देखिए sin A इक्वल टू क्या होता है, sin A इक्वल टू होता है P/H। तो परपेंडिकुलर एंगल ऊपर बन रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा 1 और H क्या होगा 2 मल्टीप्लाई cos C, C एंगल कहां बन रहा है यहाँ, तो cos बराबर क्या होता है B/H। तो cos इक्वल टू क्या होता है B/H, तो बेस हमारा 1 होगा और H क्या होगा 2 होगा। ध्यान दीजिए एंगल C यहाँ बन रहा है इसलिए ये बेस होगा और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एंगल यहाँ बनेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा। माइनस cos A, तो cos क्या होता है B/H, तो A एंगल यहाँ बन रहा है ना तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा और H क्या होगा 2 होगा। साइन C, C के लिए क्या होगा A होगा, तो साइन बराबर क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जब C पर बनेगा तो क्या होगा √3 और बाई क्या हो जाएगा H मतलब 2। अब क्या करेंगे 1/4 माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगा और 2 2 जा क्या होगा 4 हो जाएगा। 4 4 का 4 एलसीएम, ये 1 माइनस 3 हो जाएगा। इट मीन्स -2/4, इसलिए 2 2 जा 4 इक्वल टू -1/2। ये हमारा आंसर है। चेक कर लीजिए आप लोग आया कि नहीं, एक बार देख लीजिए। 8.1 का 8.1 का 9th नंबर क्वेश्चन क्या 1 आ रहा है इसका आंसर। कहाँ गलत कहाँ किए हैं, 1/√3, तो 1/√3 तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया है कि यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पे बुक में प्लस दिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ थोड़ा गलत कर रखा था। ये देखिए यहाँ भी, यहाँ मैंने तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 4 और ये 1 + 3, तो क्या हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1 हमारा आंसर। चलिए अब हम क्या करेंगे कि जब 1 इसका आंसर आ गया, सेकेंड नंबर भी क्या होगा cos A cos C की वैल्यू रखे, sin A इंटू sin C की वैल्यू रखे और इसी तरह इसकी वैल्यू रखकर हम क्या करेंगे आंसर लेकर आएंगे। ठीक है चलिए 9th नंबर हो गया, 10th नंबर हम देखते हैं।